Students, good morning. You getting a sound clearly? Yes, sir. हाँ सर. Okay, so now we start our section. हाँ. As a last we start this topic linearly dependence and independence of factors. तो वहाँ पर हमने देखा कि given a sets of factors रहते हैं तो उनमें हम किस तरह से उन्हें डिपेंडेंट कह सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट. देखो वर्ड आप ध्यान रखना, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, उनके बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं. पर वहाँ पर हमने ये बता दिया था कि आपके वेक्टर सेट दे दिए, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स दिए विद सम वेक्टर स्पेस. अब वो लीनियर इंडिपेंडेंट कब हो गए कि उसका हम कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते हैं विद सम स्केलर्स. ओके, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 लीनियर कॉम्बिनेशन. और लीनियर कॉम्बिनेशंस का इक्वेशन इक्वल टू 0 है और वहाँ पर जो भी हमने स्केलर्स लिए हैं वो सभी ज़ीरो होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. और वहाँ पर सभी स्केलर्स में से कोई भी एक स्केलर्स या तो सभी स्केलर्स नॉन ज़ीरो है, कोई भी स्केलर्स टर्म नॉन ज़ीरो है a1 a2 a3 n, तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है. तो यू कैन फाउंड विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स. एक मेथड्स हमने सिंपल देखा था जो आप इस एग्जांपल से समझ सकते थे हम कि वेक्टर सेट दे दिया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते थे और हम उसका स्केलर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे. एक ये मेथड से आप कर सकते हो, या तो आप उसकी मैट्रिक्स बना दो और मैट्रिक्स बना के बाद रो रिडक्शन कर दो और रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हो. ओके, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे आप कह सकते हो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है और वहाँ पर अननोन कितने हैं. तो जो वेक्टर्स है, ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और बेसिस वेक्टर कौन कौन से, तो उन्हें कंपेयर करके आप वहाँ पर कह सकते हो कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो हमने देखा था इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है, और हम कह सकते हैं कि बेसिस वेक्टर जो नॉन जीरो रोज है उसे बेसिस वेक्टर कह सकते हो, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कह सकते हो. ओके, तो आप वहाँ पर ये कह सकते हो. और ओरिजिनल जो वेक्टर्स है वो भी आप यहाँ पर उसके रैंक के फॉर्म में वहाँ पर उसमें से लिख सकते हो. ओके, तो जो भी रैंक है उनके बेसिस पर आप कह सकते हो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो हमने लास्ट उनके बेस पे एक हमने सॉल्व भी किया था प्रॉब्लम्स, जैसे कि रो रिडक्शन हमने अप्लाई किया था और नॉन ज़ीरो रोज जो हमें मिल रहा है रैंक ऑफ a2 अननोन यहाँ पर आप, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट मिल रहा था. और फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि एम एल बॉस में से आप 2 3 4 ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेना. ओके, so I hope you try for this to solve this problem. You try to solve that problems. मंडे को मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को. हाँ सर. ओके, एक बंदा, बाकी सब हाँ सर किया है. या ओके गुड. तो जो भी हम होमवर्क देते रहे आप ट्राई आउट करना, वहाँ पे कोई डिफिकल्टीज हो तो भी आप हाँ पूछ सर सकते थैंक यू. हो. ओके, वेरी गुड. तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई फॉर दैट. ये हम एम एल बोस में सेक्शन 8 है वो पढ़ रहे हैं. लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी गो फॉर न्यू टॉपिक्स इन दैट. वहाँ पर अभी यही बेस टॉपिक है पर लेकिन अब फंक्शंस के लिए मैं देखना लीनियर इंडिपेंडेंस and dependence of function. Students wait for 2 minutes. Okay, wait for 2 minutes.
ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट दैट लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बस आपको फंक्शंस दे दिए अप टू द वी डिफाइन के गिवन फंक्शंस दैट्स इज गिवन फंक्शंस। ओके, और वी से दैट हम ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे को ऐसे फंक्शंस दे दिए। वी से दैट द फंक्शंस हमें दिए f1x f2x अप टू fn, ऐसा हमारे फंक्शंस दिए। ओके, और उसे हम कब लीनियरली डिपेंडेंट कह सकते हैं। सेम जो भी वेक्टर्स में हमने डिफाइन किया तो वही डेफिनेशन है, आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ some linear combination of them, if some linear combination of them, some linear combination of them is identically zero, is identically zero, that is there are constants k1 k2 अप टू kn, या तो a1 a2 n जो भी आप रखना चाहते हो। ओके, k1 k2 kn, नॉट ऑल जीरोस। स्केलर जो भी आपको सिंबॉलिकली दिखना है आप लिख सकते हो, नॉट ऑल जीरोस such that k1 f1x ये फंक्शन आपके दिए प्लस k2 f2x प्लस अप टू kn fnx इक्वल टू 0। ओके, फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दे आर ओके। जब उनके यहाँ पर यही फंक्शन अभी फिर से ये रिपीट कर लेते हैं कि आपको फंक्शन दे दिए, उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कह सकते हैं। इफ सम लीनियर कॉम्बिनेशन, आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हो, सम स्केलर्स ले रहे हो कॉन्स्टेंट्स, या तो आप स्केलर्स कह सकते हो। अब वहाँ पर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो गिवन फंक्शंस और एक लीनियर कॉम्बिनेशंस का ये आप रिजल्ट बना रहे हो। वहाँ पर जब आपको ये वैल्यूज है कांस्टेंट की वैल्यू k1 k2 kn, नॉट ऑल जीरोस। ओके, k1 k2 ओके अप टू kn, नॉट ऑल जीरोस, उसमें से कोई एक नॉन जीरोस है, नॉट ऑल जीरोस। तो हम कब क्या कह सकते हैं, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन। क्या कह सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन। और सभी स्केलर्स हमें ये जीरो मिलेंगे। सपोज हम उन्हें कहें यहाँ पर कि सभी जो फंक्शंस है ये k1 k2 अप टू kn ऑल जीरोस आ रहे हैं वहाँ पर, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो उसमें एक जो भी फंक्शंस हमें दिए होंगे उसको सॉल्व करने के लिए एक थियरम है। ओके, और वो बड़ा वेरी यूजफुल टू फाइंड द फंक्शंस लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो मैं थियरम बता देता हूँ एंड देन वी गो फॉर प्रॉब्लम्स पार्ट, तो यू गेट एन आइडिया कि हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनकी जो यूजफुल थियरम है वो थियरम का नाम है द रोन्स्कियन थियरम। ओके, रोन्स्कियन थियरम। ओके, वो थियरम हमें अप्लाई करना है। द रोन्स्कियन थियरम is most useful to find the given function, is linearly independent or linearly dependent। याद रखना हम लिख रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो ये फंक्शन थियरम क्या बताता है कि सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया है, इफ f1x गिवन अ फंक्शन f2x
और जितने भी वैल्यू तक दिए आपको, 2 फंक्शन दिए, 3 फंक्शन दिए, अप टू n फंक्शंस, ओके, हैव एटलीस्ट वहाँ पर n-1 डेरिवेटिव है, हैव एटलीस्ट n-1 डेरिवेटिव, ओके। द डिटर्मिनेंट तो डेरिवेशन उसका पॉसिबल अप टू n-1, तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे लिख सकते हो, रॉन्स्कियन ऐसे लिखना है, रॉन्स्कियन डब्ल्यू से हम डिफाइन करें, f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, अप टू fn फंक्शन, उसका रॉन्स्कियन कैसे होगा, दैट यू हैव टू राइट इन दिस डिटर्मिनेंट फॉर्म, और फंक्शन आपको लिखना है f1 f2 अप टू fn, ओके, फर्स्ट रो में। सेकेंड रो आपका आएगा f1 डैश, then f2 dash, dash मतलब derivative, fn dash, okay, and then you go for f1 n-1, f2 n-1 up to fn n-1, okay। तो आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन, इज कॉल्ड द, आप जब उसका डिटर्मिनेंट में इस फॉर्म में लिखते हो डेरिवेटिव, ये फर्स्ट रो सेकंड रो जितने भी फंक्शंस दिए, सपोज आपको 2 फंक्शंस दिए तो 2 रो आएंगे, 3 फंक्शंस है तो उस हिसाब से 3 रोज आएंगे, इज कॉल्ड रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन, ओके। अब इसको डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करना होगा। अब ये एक थियरम है जो बड़ा यूजफुल हम करते हैं और उसे यूज में लेते हैं टू फाइंड द गिवन फंक्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ओके। तो फंक्शंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट भी कैसा कि जो फंक्शंस के फर्स्ट रो है सेकंड रो में उसका डिटर्मिनेंट, थर्ड रो में भी सेकंड टाइम्स डिटर्मिनेंट, f1 डबल डैश, इस तरह से थर्ड रो f2 डबल डैश। तो आपको ये फॉर्म में लिखना है, सपोज थर्ड रो आएगा यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस, तो ये f1 डैश है तो डबल डैश, f2 डबल डैश, f3 डबल डैश, ऐसे अप टू f1 n-1, f2 n-1, f2 fn इज कॉल्ड रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन, ओके। तो इसका अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो इस तरह से, फिर आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे मिलती है उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज अ दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन, ये वैल्यू आप फाइंड करोगे तो द वैल्यू आपको बताएगा, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, determine the functions are determine the value of Wronskian, determine the functions are linearly dependent और linearly independent। तो उसको हम कैसे वहाँ पर उसका थ्योरम और लिख लेते हैं कि सपोज आपको 2 फंक्शन दिया है, गिवन 2 फंक्शंस, गिवन 2 f1x एंड f2x, 2 फंक्शन दे दिए आपको, ओके। गिवन 2 फंक्शन f1x एंड f2x आर डिफरेंशिएबल of some interval I, of some interval, कुछ इंटरवल हम वहाँ पे होंगे, सपोज जैसे कि एग्जांपल 2 फंक्शन दिए आपको, वो डिफरेंशिएबल है विथ सम इंटरवल I, उसके एक रेंज पे वो डिफरेंशिएबल है, तब जाके हम कह सकते हैं इफ Wronskian फंक्शन f1, f2 वो नॉट इक्वल टू 0, आपको जो डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे वो नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम x in interval I, then
function f1x, then function f1x and f2x, then f2x, okay, are linearly independent, are linearly independent on the given interval, on the interval. ये उसका result है. वैसे ही इक्वल टू जीरो मिले आपको इफ द गिवन फंक्शन Wronskian f1 कोमा f2 विच इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो आपको मिल रहा है, ओके. तो वहाँ पे आप कह सकते हो फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल आई, फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल आई, ये इंटरवल आई से हम डिफाइन करें, तो वहाँ पर द गिवन फंक्शन देन फंक्शन f1x and f2x आर लीनियरली डिपेंडेंट. ये उसका थ्योरम है, ओके. लीनियरली डिपेंडेंट ऑन सम इंटरवल आई, ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल आई. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप वहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका रोन्स्कियन थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं कि आपको फंक्शंस कैसा दिया है, तो आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इस तरह से आप उसे लिख सकते हो. और ये थ्योरम यूजफुल है टू फाइंड द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अभी हम उनके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंड यू गॉट मोर आइडिया कि प्रॉब्लम्स आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो लिख लीजिए प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम लिख करते हैं सॉल्व. डिटरमाइन the following functions are dependent or independent, okay, are dependent or independent, okay. मतलब और यहाँ पर एक रिमार्क्स आपको लिखना है कि हम जब ये कहते हैं कि ये फंक्शन है, ओके, इक्वल टू ज़ीरो मिला, रोन्स्कियन आपको ज़ीरो मिला, मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो मिल रहा है, और आप कहते हो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो फंक्शंस आर, फिर हम उसे नहीं कह सकते कि डज नॉट मीन द फंक्शंस आर डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट है, ओके. द फंक्शंस कोई डिपेंडेंट नहीं है, ओके. तो यहाँ पर आप उसको रिमार्क्स लिखना है तो लिख लो, नोटिस, ओके. जो फंक्शंस हम लिख रहे हैं रोन्स्कियन f1, f2, वो आपको ज़ीरो मिल रहा है. डज नॉट मीन द फंक्शंस आर डिपेंडेंट, डज नॉट, ये कंफ्यूजन मत रखना, डज नॉट मीन द फंक्शंस आर डिपेंडेंट, फंक्शंस आर डिपेंडेंट, ओके. ये ध्यान रखना, ओके. ओके, तो अभी हम ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि आपको फाइंड द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. फंक्शन लिख लो. फर्स्ट फंक्शन दिया है f1, फंक्शन लिख लीजिए x² + 2x, और f2 फंक्शन दिया है विच इज इक्वल टू x² - 2x. दो फंक्शन आपको दे दिए, x² + 2x एंड दी x² - 2x. अभी इसको हम रोन्स्कियन के फॉर्म में लिख लेते हैं. रोन्स्कियन इसका कैसे लिख सकते हैं? W इक्वल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, f1 f2 f1 डैश f2 डैश. तीन फंक्शन दिया होगा तो आपको f1 f2 f3 f1 डैश f2 डैश f3 डैश और n-1, मतलब यहाँ पर आपके फंक्शंस कितने दिए हैं? 1 2 3. तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हम fn n-1 तक जाना है, तीन दिए है तो आपको यहाँ पर n इक्वल टू सपोज दो दिए हैं, ओके. तो n-1, तो आपको डिफ्रेंशिएट कहाँ तक जाना है? 1 तक, ओके. ये अप टू इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं f1 f2 f1 n-1 f2 n-1,
तो n-1 क्या मिल रहा है, n-1, n इक्वल टू 2, तो n-1 क्या मिलेगा, ओके, n इक्वल टू 2, therefore बोलिए n-1 क्या होगा, 2 माइनस 1, 2, 1 सर। 2 माइनस 1, 1, तो इसीलिए यहाँ पर देखो एक ही डेरिवेटिव तक जाना है, ओके, एक ही आपको डेरिवेटिव तक वहाँ पर जाना है। ऐसे आपको 3 फंक्शन दे दिए होते हैं तो n-1 मतलब 3-1 दो डेरिवेटिव तक आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। तो चलो इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। रोंस्कियन फंक्शन आपको दिया है x² + 2x, सेकंड फंक्शन आपको दिया है x² - 2x, फिर आपको डेरिवेटिव करना है f1 डैश, ये डैश लिखा है f1 डैश f2 डैश, तो 2x इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² + 2x का 2x + 2 और x² - 2x का 2x - 2, ओके। चलो अभी उसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको w की वैल्यू मिल जाएगी। वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट x² + 2x, कैसे, इसका मल्टीप्लाई माइनस दिस, ओके, x² + 2x इंटू 2x - 2 माइनस ऑफ 2x + 2, 2x + 2 और प्रोडक्ट में क्या आएगा, x² - 2x। अब ये आपने लिख दिया, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। चलो फटाफट कर लेते हैं। तो x² को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको 2x³ - 2x² + 4x² - 4x, ओके, ये हमारा मिल जाता है माइनस दिस, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वैसे ये टर्म और ये टर्म। चलो फटाफट कर लीजिए, 2x³ - 4x, ओके, 2x से ही लेते हैं तो 2x³ और 4x² ले लेते हैं यहाँ पर, 2x इंटू दिस 2x, 4x² + 2x² और +2 इंटू दिस 2x, ओके, तो +2 इंटू -2x दैट इज अ -4x। और हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, इक्वल टू 2x³ + 2x² इज द रिजल्ट -4x -2x³, ये -4x² + 2x², -2x² माइनस माइनस प्लस प्लस 2x² और ये साइन माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 4x। चलो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये टर्म हमारा ये 2x³ है, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, -4x + 4x वो कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा टर्म क्या, +4x²। तो आपको रोंस्कियन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इट 0 कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 0, और w becomes 0 when x equal to 0 with some interval -∞ to ∞, हम कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो हमने आगे थियरम में पढ़ा है कि रोंस्कियन जब आप सॉल्व करते हो नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शंस कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप कह सकते हो कि गिवन f1 आपको जो दिया है फंक्शंस, ये दोनों f1x, f1 and f2 are linearly independent function. Given f1 and f2 are linearly independent function. क्लियर। चलो अभी सेकेंड एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप सॉल्व करिए, आपको करना भी। ये क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स? ओके, चलो अभी आपको एक सेकंड प्रॉब्लम में दे देता हूँ, सॉल्व कीजिए। डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दोनों फंक्शन लिख लो, f1 इक्वल टू sin 2x एंड सेकंड f2 इक्वल टू cos 2x।
चलो, अभी ये फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, आप बताइए, आपको सॉल्व करना है। मैं जिससे पूछूँ आंसर देना, सबको सॉल्व करना है। मैं जिससे पूछूँ आंसर देना। सर हाँ बोलिए बोलिए। दो बजे सर इंडिपेंडेंट आ रहा है। 2 मिनट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। मतलब आपको ये जो रॉन्स्कियन है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा होगा। हाँ हाँ, -2 मिल रहा है। Yes, ओके। sir. डब्ल्यू क्या मिल रहा है आपको? -2। सबको ये मिल रहा है? हाँ कोई हाँ सर। जिसको नहीं आ रहा है बता सकते हो? सबको आंसर ये आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। 1 मिनट। ओके, तो ये हुआ आपका सवाल। ये मिल रहा है ना सबको आंसर रॉन्स्कियन? इन्हें नहीं मिल रहा है बताइए। एनी स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग आंसर? तो आई विल सॉल्व। सर मिल रहा है। मिल रहा है ना सबको? मिल रहा है ना आंसर? हाँ सर, थैंक यू। ओके गुड। तो चलो अभी हम और एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। 3 फंक्शन वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2 फंक्शन थे, आपको f1 दिया है, 1 दे दिया है। सेकंड फंक्शन आपको दिया है f2 इक्वल टू x दिया है, f3 इक्वल टू आपको sin x दिया है। ओके, तो चलो सॉल्व करिए। f1 f2 f3 रॉन्स्कियन f1 f2 चलो ऐसा करना आपको, अभी इसको सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट w इक्वल टू फंक्शन आपको दिए फर्स्ट 1, सेकंड x, थर्ड sin x। ओके, फिर f1 डैश
वन का आपको करना है डिफरेंशिएशन। क्या होगा वन का डिफरेंशिएशन? जीरो। जीरो। एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ओके गुड। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। cos एफ वन डबल डैश क्या होगा इसका? तो जीरो का जीरो, वन का भी जीरो। और कोस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करो। डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन हाँ, तो उसको माइनस ये ले लेते हैं। तो दिस दो बजे सही है। सही है। अब ये आपका रोंचकियन आ रहा है, कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द गिवन फंक्शंस। ओके, f1 f2 f3 कैसे मिल रहा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। ओके, तो ये आपको देखो यहाँ पर ऐसे आ गए प्रॉब्लम्स, और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज से भी हम ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर। चलो हम एक प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक, f1 sin x। ओके, f1 sin x f2 cos x। चलो सॉल्व करिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। चलो इसको सॉल्व करो। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है? माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन ओके गुड, माइनस वन। तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है? डब्ल्यू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें मिल रहा है। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। चलो और एक एग्जांपल्स करते हैं, वो आपको करना है। चलो अभी एक आपके लिए होमवर्क देते हैं, करिए अभी बैठे बैठे। मैं जैसे पूछूँ वो आंसर देना। फंक्शन आपको दिया है f1 एक्सपोनेंशियल आई रेस टू एक्स, और सेकंड फंक्शन दिया है f2 sin x। ओके, चलो करिए सब। मैं जिसे पूछूं आंसर देना।
हो गया स्टूडेंट्स? हाँ, यस। सभी का हो चुका आंसर? हाँ। Yes, sir. हाँ सर। ओके, यस सर। चलो मैं अभी पूछता हूँ किसी। ओके, मैं किसी से पूछूँ अभी। स्मिथ, स्मिथ, So यू not गेटिंग equal to आंसर? zero. Not equal हाँ, to zero. Not equal to zero. नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो W की वैल्यू क्या मिल रही है? E raised to ix in bracket cos x minus sin x. 1। कोई बता रहा है 1 आ रहा है, 1 1 बाकी क्या आ रहा है? नहीं सर, 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है सर। 1 आ रहा है, सर ओके। चलो अभी हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो जो आपका फंक्शन गिवन दैट, उसका रॉन्स्कियन लिख लेते हैं। तो आपको एक्सपोनेंशियल भी दिया है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, e टू आई एक्स, और सेकंड फंक्शन दिया है sin x। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स क्या होगा? x इंटू ई रेस टू आई एक्स। ओके, x इंटू ई रेस टू आई एक्स। हाँ सर। बाकी स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू आई थीटा। सर e raised to ix का सर e raised to ix नहीं होगा सर? I into e रिपीट, raised to ix होगा ना सर? कोई बता रहा है x इंटू ई रेस टू आई एक्स, नो सर। और कोई बता रहा है i। हाँ बोले, कैसे आएगा? x तो सर डायरेक्ट टू हो जाएगा ना सर? i इंटू ई रेस टू आई एक्स। हाँ, ओके, बाकी कोई आंसर है इसमें? e raised to ix ही होगा सर। कोई एक बताइए। e raised to ix सर आई इंटू ई रेस टू आई एक्स होगा। एक बता रहा है ई रेस टू आई एक्स, एक ये, एक ये, एक ये। चलो, और कोई आंसर है इसमें? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। एनी अदर? मानसीबेन, क्या आंसर आ रहा है आपको? सर सेकंड वाला आएगा। सही है, आई ये इंटू आप आई बता रेस टू रहे, एक्स। आई इंटू ई रेस टू आई आई इंटू एक्स। हाँ, वही आएगा। ओके, चाहे तो आप Yes. इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, ई रेस टू आई एक्स इक्वल टू cos x, e raised to I theta cos theta, प्लस और माइनस, ये प्लस साइन है ना, तो e raised to cos x प्लस I sin x। अब इसको आप करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to I x, तो इसको इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो। cos x का होगा आपका माइनस साइन x प्लस I sin x का क्या होगा? cos x होगा ना। ओके, डी वाई डी एक्स हो, ये cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस, तो वैसा का वैसा, और i, ये साइन x का क्या होगा? सर दैट, हाँ बोलिए। हाँ, तो ये माइनस है, हम उन्हें बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर, i साइन एक्स इंटू आई cos x। आपको ये फॉर्म में भी लिखना हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, मतलब यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स फार्मूला, उसके फॉर्म में लिख सकते हो। उसका डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो ये फॉर्म मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट, हम उन्हें ये फॉर्म में करें, फिर इसको ये फॉर्म में लाना है। आपका रिजल्ट ये मिल रहा है, माइनस साइन एक्स प्लस आई cos x, और उसको आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर, आई से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विथ आई। ओके, तो ये होगा आपका माइनस आई साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन माइनस माइनस cos x। अब इसको आप लिख सकते हो cos x माइनस
I sin x, cos x माइनस I sin x क्या होता है, दैट इज d by e रेज टू माइनस। तो अब ये इस सिमिलर आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो तो भी आप कर सकते हो। सर cos x का माइनस तो होगा ना वहाँ cos x के आगे, कहाँ पे? सर माइनस। हाँ, दैट इज माइनस cos x। ओके, माइनस कॉमन निकालते हो तो ये इस फॉर्म में से, ओके ये फॉर्म में भी आप कर सकते हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो e रेज टू आई एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिखना हो तो ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स, आपको माइनस साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स, और या तो आप ये फॉर्म में लिख सकते हो आई इंटू ई पावर आई एक्स, और साइन एक्स का क्या है कोस एक्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट, तो यू गेटिंग सम आंसर दैट इज कोस एक्स into e raised to ix minus sin x into, that is nothing but minus sin x plus I cos x, minus sin x plus I cos x। अब cos इसको हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करें, cos e रेज टू आई थीटा, तो cos x प्लस आई sin x माइनस sin x ओके, और ये होगा माइनस आई कोस एक्स साइन एक्स। देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम इसे कर ले यूलर फॉर्मूला यूज करके, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस आई कोस एक्स साइन एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको आंसर मिलेगा 1। तो ये जो रॉन्स्कियन है नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस आ रहे हैं। हुआ क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके चलो, तो अभी मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये थोड़ा इजी रह जाता है, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ओके 1 मिनट। ओके, होमवर्क में लिख लीजिए एग्जाम्पल। चलो पहला फंक्शन लिख लो f1 e रेज टू x प्लस 3 और f2 इक्वल टू 2 रेज टू x। ओके, और बाकी एग्जांपल ये फंक्शंस आपको सॉल्व करना है, और थोड़े एक्सरसाइज क्या ट्राई करना, सेक्शन 8 एक्सरसाइज में से आपको ट्राई करना है, सेक्शन 8 प्रॉब्लम नंबर 10। अच्छा, तो आप सब ट्राई कर सकते हो 10 to 15। ओके, सेक्शन नंबर प्रॉब्लम नंबर 10 to 15, उनमें से आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। साइन एक्स साइन 2x दिया है, ई पावर एक्स ई पावर आई एक्स वाला भी एक प्रॉब्लम दिया है। यू कैन गो फॉर 4 फंक्शंस ऑल्सो गिवन इन दैट। तो आप फ्री बैठ के आज दोपहर में ये सॉल्व करना, दैट एग्जाम्पल नंबर दिस, ये भी एक आप सॉल्व करना, इसमें क्या आंसर आ रहा है ये चेक करना आप, और 10 to 15। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। ओके तो नाउ वी गो फॉर अटेंडेंस। 2 मिनट रुकना, हाँ 2 मिनट।
और पीयूष जो आपने कल एक भेजा था आपके क्वेरी थी जो था डाउट्स, वो मैं आपको मैसेज दे दूंगा, ओके, देखकर। आज अभी ये एग्जाम्स के काम में और ये काम में थे लेक्चर्स के लिए, तो अप टू आफ्टरनून आई विल सेंड मैसेज टू यू। ओके सर, हाँ सर। अब रुकिए 2 मिनट, अटेंडेंस ले लेते हैं, देन वी विल। ओके, आज हमारा डेट हो गया 14/10। एक प्रश्न आ गया सर।